भारत सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए जीएसटी में सुधार किया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और इसमें नई दरें मंजूर की गई। बड़ा फैसला ये रहा कि अब 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% कर दिया गया है। एक तरफ जीएसटी दरों में आम इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर राहत दी गई है, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी को 40% तक 40% तक बढ़ाया गया है। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी क्या है और जीएसटी में पहले क्या था और अब क्या बदलाव हुआ है। जीएसटी काउंसिल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएसटी से। आसान भाषा में समझते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। दरअसल किसी देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक परिवार को चलाने के लिए व्यक्ति पैसा कमाता है और फिर खर्च करता है, वहीं देश को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई देश अपने नागरिकों से फीस या शुल्क वसूल करता है, जिसे हम टैक्स या कर कहते हैं। और इस टैक्स का उपयोग देश के विकास और सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह टैक्स सामान्य तौर पर दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स संरचना को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को देश के संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए लाया गया था। आपको बता दूं कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है। दरअसल भारत में पहले हर राज्य और केंद्र सरकार के अपने अपने टैक्स होते थे। इनमें वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि शामिल थे। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में देश में टैक्स सिस्टम को बदला गया और इन सभी करों को खत्म करके एक टैक्स सिस्टम लाया गया और इसी के साथ शुरू हुआ जीएसटी। चलिए अब समझते हैं कि जीएसटी क्यों लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने के कई उद्देश्य थे, जिनमें सबसे मुख्य था भारत के जटिल टैक्स सिस्टम को बहुत ही इजी बनाना। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य टैक्स के दोहराव को खत्म करना था। हर राज्य में टैक्स के अंतर को खत्म करने के लिए ही जीएसटी को लाया गया। साथ ही व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले राज्य अलग अलग टैक्स लेते थे और केंद्र अलग, लेकिन अब जीएसटी के तहत पूरे भारत में एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर है और जो भी टैक्स वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है वह राज्य और केंद्र के बीच बराबर बांट दिया जाता है। साथ ही वित्त आयोग के निर्देशन में राज्य को अधिक हिस्सा भी दिया जाता है। दरअसल जीएसटी गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवा पर ही लगता है और यह टैक्स उपभोक्ता देता है और व्यापारी इसे सरकार तक पहुंचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पहले जीएसटी के अंतर्गत कितने कितने परसेंट के स्लैब बने हुए थे। वर्तमान सुधार से पहले जीएसटी को 4 मुख्य स्लैब में बांटा गया था, 5%, 12%, 18% और 28%। हर स्लैब में कुछ वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया था ताकि स्पष्ट हो जाए कि किस वस्तु और सेवा पर कितना टैक्स लगेगा। इसमें 0% स्लैब भी था, जो बताता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए ब्रीफ में समझते हैं कि पहले किस स्लैब में क्या रखा गया था। 0% स्लैब में अनाज, सब्जियां, दूध जैसी जरूरी चीजें थी। 5% स्लैब में पैक्ड फूड, जॉब वर्क, हाउस होल्ड आइटम्स थे। 12% स्लैब में प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन आदि थे और 28% में लग्जरी सामान जैसे कारें, पान मसाला, तंबाकू आदि शामिल किए गए। जैसा कि मैंने शुरू बताया था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब में से अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति जताई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
वस्तु और सेवाओं पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे, तो इसके लिए 12% स्लैब और 28% स्लैब वाली वस्तु और सेवाओं को 5% और 18% स्लैब में ट्रांसफर किया गया है। जैसे 12% वाले 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया है। इसी प्रकार 28% वाले अधिकतर सामान को 18% वाले स्लैब में लाया गया है। वहीं पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे सिन गुड्स पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में और अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे ऑटोमेटिक जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। निर्यातकों का जो रजिस्ट्रेशन का समय था उसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। पहले यह समय 1 महीना था। चलिए साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की बात करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे कपड़े और फुटवेयर पर जहां पहले 1000 रुपए से ज्यादा शॉपिंग करने पर 12% टैक्स लगता था, अब 2500 रुपए तक के सामान पर जीएसटी घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है। रोजमर्रा की चीजें जैसे पनीर, खाकरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट और शैम्पू पर 18% से घटाकर 5% या 0% करने पर चर्चा की गई। वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी राहत दी गई है। 5 लाख तक की हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस पर पूरी तरह से छूट की संभावना है। अब बात करते हैं कि 28% से 18% स्लैब में कौन कौन से सामान लाए गए हैं। सीमेंट, छोटी कारों, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% का सामान टैक्स लगेगा। अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें जीएसटी से मुक्त हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद अब भारत में सभी तरह की ब्रेड पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गई हैं। 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में ऐलान किया गया कि पराठा, चपाती, रोटी, खाकरा, पिज्जा, ब्रेड जैसी सभी वैरायटी पर लगने वाला 5% जीएसटी घटाकर 0 कर दिया गया है। यह छूट दरअसल टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और जरूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के बड़े फैसले का हिस्सा है। यह फैसला कारोबारियों और आम जनता दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। टैक्स स्ट्रक्चर को इजी बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब 12% और 28% स्लैब हटाकर जीएसटी काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है। मैंने अब तक बार बार जीएसटी काउंसिल की बात की। चलिए अब समझते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है। आपको बता दूं कि जीएसटी अधिनियम के द्वारा एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई थी और इस जीएसटी काउंसिल का उद्देश्य समय समय पर जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार करना है। जीएसटी काउंसिल भारत में वस्तु और सेवा कर से संबंधित नीतियों और नियमों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह एक संवैधानिक बॉडी है जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। जीएसटी काउंसिल का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स सिस्टम को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना और जीएसटी से संबंधित सभी अहम फैसले लेना है। काउंसिल में निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं। साथ ही परिषद के सदस्यों में केंद्र सरकार के मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष देश का वित्त मंत्री होता है और इसलिए वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री या अन्य कोई नामित केंद्रीय मंत्री भी इसके मेंबर होते हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी इसके मेंबर होते हैं। फिलहाल काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं। इनमें कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।